अध्याय 4 स्नेह शपथ। कविता। अध्ययन से पूर्व। पिताजी, आपने उन्हें क्यों उठाया? हमें असहाय व्यक्ति की हमेशा सहायता करनी चाहिए, मगर उसने तो आपको चोट पहुंचाई थी। भेदभाव इंसान के अवगुण को प्रदर्शित करता है, इसलिए मदद करते वक्त भेदभाव नहीं करना चाहिए। कविता का मूल तत्व परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेना चाहिए। हो मित्र या कि वे शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन। यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, जो सख्त बात कहे उठने की, तेरी जीवा से हो ना भूल। मत कहो कि वह ऐसा भी था, मत कहो कि इसके 100 गवाह। यदि सचमुच की वह फिसल गया या पकड़ी उससे गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह अरे देख कर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। देखे से प्यार भरी आंखें, दुस्साहस पीले होते हैं। हर एक दृष्टा के कोपल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का ने भला देकर उसके तो देखो। तुमको शब्दों से बड़ा प्यार, तुमको शब्दों की आदत है। हे शपथ गलत है, शपथ कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है। ली शपथ किसी ने और किसी की आफत पास से रग आई। तुमको शब्दों से प्यार, मगर तुम पर शब्दें छाई छाई। तो तुम पर शपथ चढ़ाता हूँ, तुम इसे उतारो स्नेह स्नेह। मैं तुम पर इसको मरता हूँ, तुम इसे बिखोरो गेहे गेहे। है शपथ तुम्हें करुणा कर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। है सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का ने उसको तो देकर तुम देखो। भवानी प्रसाद मिश्र। शब्दार्थ करुणाकार अर्थात करुणा करने वाला। जतन अर्थात कोशिश प्रयास। आपुल अर्थात विपत्ति। घे अर्थात गृह घर। अंतर अर्थात हृदय। पतन अर्थात नष्ट हो जाना। यश अर्थात कीर्ति सम्मान। विहीन अर्थात बिना रहित। गवाह अर्थात साक्षी दृश्य करता। स्नेह अर्थात प्यार प्रेम। उच्चारण करें। सख्त दुस्साहस। परिचित शब्दों। भ्रष्ट करुणाकर। दृष्टता। स्नेह। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कविता का मूल भाव समझाएं। बच्चों को प्रेम पूर्वक रहने के लिए प्रेरित करें। अभ्यास कार्य। जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, प्रस्तुत कविता में किस पर धूल उड़ने की बात कही है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में परिचित एवं अपरिचित व्यक्ति पर धूल उड़ने की बात कही गई है। ख, मित्र तथा शत्रु के अनादर होने पर क्या करना चाहिए? उत्तर, मित्र तथा शत्रु का अनादर होने पर हमें यह नहीं कहना चाहिए कि सच में वह ऐसा ही था। घ, दृष्ट व्यक्ति का समर्पण कर देता है। उत्तर, जब कोई धृष्ट व्यक्ति का पतन होने से रोकता है और उसके आंसू पोंछता है, तब वह धृष्ट व्यक्ति समर्पण कर देता है। ड़, कविता में कवि ने किसकी शपथ का हवाला दिया है? उत्तर, कविता में कवि ने दीनहीन और करुणाकार की शपथ का हवाला दिया है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्रेम का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? उत्तर, प्रेम का प्रभाव दृष्ट के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। ख, किसी व्यक्ति से गलती हो जाने पर उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, किसी व्यक्ति से गलती हो जाने पर उसे नम्रता और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। ग, कवि ने प्यार की असीमित शक्ति को कैसे सिद्ध किया है? उत्तर,
कवि ने प्यार को असीमित शक्ति के बारे में बताया है कि रिश्ते कितने भी गर्द क्यों हो ना जाएं, जमाना कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, परंतु जब प्यार से किसी इंसान का पतन होने से रोक लिया जाता है तो उसे प्यारा कोई जतन नहीं। घ कविता में शपथ को हर घर बिखेरने के लिए क्यों कहा है? उत्तर, कविता में हर घर शपथ बिखेरने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि स्नेह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टा खत्म हो जाए। ण करुणाकर की शपथ धारण करने के लिए कवि क्यों कह रहा है? उत्तर, करुणाकर की शपथ लेने के लिए कवि इसलिए कह रहा है ताकि कोई अनुचित या झूठी शपथ से किसी के ऊपर आफत से ना पसर जाए। प्रश्न 3, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। क तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कहे उठने की तेरी जीवा से हो ना भूल। ख कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। ग तुमको शब्दों से बड़ा प्यार, तुमको शब्दों की आदत है शपथ गलत, है शपथ कठिन, हर शपथ की लगभग आफत है, ली शपथ किसी ने और किसी के आफत पास सरक आई। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों का उचित रूप से मिलान कीजिए। क सख्त, उत्तर कठोर। ख घे, उत्तर ग्रह। ग ने, उत्तर प्रेम। घ मित्र, उत्तर दोस्त। ड़ शत्रु, उत्तर दुश्मन। प्रश्न 5, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क कविता में सबसे न्यारा जतन किसे कहा गया है? धृष्टता को, गिरे हुए को उठाने को, गर्त में गिराने को, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, गिरे हुए को उठाने को। ख कवि के द्वारा शपथ को किस प्रकार उतारने के लिए कहा है? प्रेम पूर्वक, कठोरता से, कायरता से, दृढ़ता से। उत्तर, प्रेम पूर्वक। ग प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, मोहनलाल वर्मा। उत्तर, भवानी प्रसाद मिश्र। घ हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? दुश्मन की, मित्र की, दोनों की, बड़ों की। उत्तर, दोनों की। ण कविता में प्रयुक्त शब्द आफत से क्या तात्पर्य है? विपत्ति, आपत्ति, सफलता, कंटकित। उत्तर, विपत्ति। जरा सोचिए। प्रश्न 6, प्रेम रक्त व्यक्ति किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करवाने में सक्षम होता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? सोच समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। क शपथ, उत्तर, हमें देश के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए शपथ लेनी चाहिए। ख भ्रष्ट, उत्तर, आजकल सभी ईमानदारी को छोड़कर भ्रष्ट बनते जा रहे हैं। ग करुणा, उत्तर, मेरी माँ करुणा की सागर और ममतामय है। घ कठिन, उत्तर, हमें कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। ड़ परिचित, उत्तर, परिचित हो या अपरिचित व्यक्ति सभी का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेदन कीजिए। क परिणाम, उत्तर, परिजमा नाम। ख दिगंबर, उत्तर, दिक जमा अंबर। घ भविष्य, उत्तर, भव जमा आश्रय। ग दुष्कर्म, उत्तर, दुष् जमा कर्म। ड़ पित्रागा, उत्तर, पितृ जमा आज्ञा। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों में कारक को रेखांकित करके लिखिए। क हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। उत्तर, ने के। ख बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। उत्तर, के लिए। ग विनय ने फीस माफी हेतु पत्र लिखा। उत्तर, ने। घ विकास अपने भाई की मदद कर रहा है। उत्तर, की। ड़ वरुणा दादाजी के साथ स्कूल गई। उत्तर, के। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए।
प्रश्न 10, स्नेह से वंचित व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है। इस विषय पर कक्षा में संवाद कीजिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 11, मृदुभाषी होना एक जीवन कौशल है। आप इसका अपने जीवन में किस प्रकार अनुसरण करेंगे?